नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, वो हैं कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं जयपुर से और मंडल अध्यक्ष भी हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और धन्यवाद सर, मेट्रो थैंक टुडे यू सर। लाइव में आज का जो विषय लिया गया है, वो है गौ माता की महिमा। गौ माता की महिमा के बारे में आप पहले थोड़ा-सा बताएँ, उसके बाद और आगे चला जाएगा कि गौ माता को एक्चुअली गौ माता कहा गया है, उसका क्या रीज़न है? जी, कल्याण जी। देखिए, गौ माता, गौ प्लस माता, ये 2 शब्द है और दोनों का जी, मीनिंग ये है कि गौ से हमारी गाय है और माता से जो पालन करती है। जैसे वो है। एक माता को जन्म देने के बाद में जो है उसको फीड करती है और उसका लालन-पालन करती है। इसी तरह से जी, जी, गौ जो है हमारी एक इस तरह की गाय है जो सबका पालन करती है और जी, सबको इस तरह की चीजें देती है जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत अति आवश्यक है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि गाय का दूध जो है अमृत के समान बताया गया है और वेदों में भी इसकी महिमा है। और गाय का घी है, दूध है, गोबर है, गौमूत्र है, ये सारे का सारे जो है साइंटिफिक रीजन आज की डेट में अगर देखा जाए तो मानव के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि गाय के गोबर से अगर आप आंगन लिपते हैं तो आपके वहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव जो कीटाणुज है वो वो सारे के खत्म हो सारे जाती डेड है। हो जाते हैं, उसको मारने की क्षमता उसमें है। और गाय का मूत्र भी जी, इस तरह का है कि अगर आप अपने घर में अगर उसका छिड़काव करते हैं या घर में कहीं पे रखते हैं तो कीटनाशक की तरह काम करता है। जैसे ये कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर है, जो आपको बीमारियां फैलाते हैं, सीलन फैलाते हैं या अन्य बीमारियां पैदा करते हैं, उनको दूर करने के लिए है। तो इसीलिए इसको गौ माता कहते हैं कि ये गाय जो है एक ऐसा पशु है जो अपने सत्ता को पालता है और जी, लोगों को अपने बच्चे की तरह पालता है और सारी चीजें इसकी काम में आती है। इसीलिए इसको जी, गौ माता का नाम दिया गया है और जी, वेदों में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और ये त्रिकालदर्शी कह सकते हो या वर्षों से चला आ रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय को सब देवों का स्थान माना गया है। गाय ही एक ऐसा पशु है जिसमें सारे देवताओं का निवास है। इसमें इसकी आंखें जो है गाय की वो हमारे सूर्य और चंद्रमा के समान बताई गई है। इसकी जो दोनों आंखें हैं वो एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा हमारे को ऊर्जा देते हैं। इसी तरह से गाय की आंखों से हमारे को ऊर्जा मिलती है, तो हमारा पालन पोषण होता है या हमारी बीमारियां खत्म होती हैं। दूसरा ये है कि कहा गया है कि इसके मुख में रुद्र का अवतार है, तो मुंह है इसमें रुद्र भगवान विष्णु का अवतार है। गले में विष्णु का अवतार है, रुद्र जो कहते हैं शिव को कहते हैं। मुख में जो एक तरह शिव का अवतार है, गले में रुद्र का अवतार है और पीठ पीछे जो ब्रह्मा का अवतार है, जो हमारे 3 देवी देवता जी, हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का निवास इसमें है। और पीठ की तरफ जो है हमारे ब्रह्मा का निवास है, जहाँ से हमको गौमूत्र और गोबर मिलता है, वो हमारे खेत में काम आता है, हमारे घरों में जी, लीपने के काम में आता है। और मध्य में सारे 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं। गाय जी, के बारे में तो कहा गया है कि गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है। तो ये अगर इसको करेक्ट, पास में हम रखें, पास में रखें या इसके पास में हम रहें या घर में रखें तो हमारे को कभी ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन से संबंधित जो बीमारियां होने वाली है वो सारी टल जाती है। और गाय अगर घर में रहती है तो वातावरण शुद्ध रहता है, कीटाणु नाशक रहता है, आपको दवाई से रखने की आवश्यकता नहीं है या अन्य कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये शुद्ध दूध मिलता है तो बच्चों को पालन पोषण के लिए आज भी अगर किसी डॉक्टर के पास में चले जाओ तो डॉक्टर यही कहता है कि आप बच्चे को गाय का दूध पिलाइए, क्योंकि गाय का दूध जी, जो सर्वोपरि है। और गाय का दूध इतना हल्का होता है जैसे एक माता का दूध होता है, एक जननी का दूध होता है, उसी के तरह गाय का दूध कहलाता है। तो बच्चे के पालन पोषण के लिए या बच्चे के उदर पूर्ति के लिए या बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो और उसको अच्छी तरह से हजम कर सके और उसमें रुद्र का संचार कर सके, तो गाय का दूध अति आवश्यक है। इसी तरह से घी का महत्व ये बताया गया है कि गाय का घी सर्वोत्तम है, ये अमृत के समान है। अगर विज्ञान आदमी भी अगर इसको खाए तो बिल्कुल अच्छा हो सकता है और ये ओटी के समान है। उसमें गाय की हर चीज
गाय का जैसे गोबर है, मूत्र है, गोबर है, घी है, दूध है, दही है, तो मानव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और मानव के हित के लिए या मानव की बीमारियों को दूर करने के लिए इसमें सारे गुण हैं। इसीलिए इसको माता का दर्जा दिया गया है। जैसे शास्त्रों में या महाभारत में कह लो, भगवान श्री कृष्ण सारे दिन भर इन गायों के साथ में रहे, और इन गायों का ऐसा सौभाग्य था कि वो भगवान कृष्ण का सानिध्य पा सके, भगवान कृष्ण के साथ में जीवन यापन कर सके। तो बहुत ही एक दुर्लभ ये एक क्षण था वो, कि हर किसी को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं मिलता है। लोग तो बरसों जी बरसों तक तपस्या करते हैं, फिर भी वो 1 घड़ी 2 घड़ी भी भगवान के साथ में नहीं रह सकते। और गाय एक ऐसा था जो 24 घंटे भगवान के साथ में रही है। भगवान उनके साथ में रहे, वो उनके साथ में रहे। तो उसमें कहीं न कहीं कुछ इस तरह है, भवसागर से तार कटने वाली या भवसागर से उतरने वाली, उसके प्रति भी जी इसमें शिक्षा देती है कि गाय हमारे को सर्वोपरि है, और गाय से बड़ा कोई पशु नहीं है जो हमारे को लालन पालन कर सके या बच्चों को लिए इस तरह का विकास कर सके। जी, जी, जी कल्याण जी, जी, आप बता रहे थे गाय के बारे में कि गाय के पूरे शरीर में क्या क्या वास होते हैं। तो आपको ये पता है कि गाय के सींग में भगवान शिव का वास है, और गाय के जी, उदर यानी हृदय में शिव जी के बड़े बेटा कार्तिक का वास होता है, और बिल्कुल, मस्तक में जो है वो ब्रह्मा जी रहते हैं, और ललाट में रुद्र है, और सींगों के जो बीच में आगे वाला भाग है उसमें भगवान इंद्र जी हैं, और कानों में जो भगवान उसके गाय के हैं उसमें अश्विनी जी हैं, अश्विनी कुमार, और आंखों में सूर्य और चंद्र हैं, दांतों में गरुड़ है, और जीवा में सरस्वती निवास करती है। तो ये एक तरह से कंप्लीट भगवानों का वास, यानी 33 करोड़ देवी देवता जो है वो गांव गाय के अंदर ही वास करते हैं। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल, आप ये आपकी बात बताइए, गाय को पालना, जैसे कहते हैं लोग कि गाय को पालो सारे दुख हर जाते हैं, गाय को गाय की रोटी जो पहली रोटी बनाते हैं वो गाय को देनी चाहिए, ये भी बात सत्य है। और जैसे अभी आपने बताया कि गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, यही एक प्राणी है हमारे पूरे धरतल में जो कि ऑक्सीजन जी, लेता है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बल्कि जितने भी हमारे धरती पे प्राणी हैं वो सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये बिल्कुल, प्रकृति का नियम है। लेकिन एक ये गाय ही एक ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए अगर आप देखिए आजकल गाय को जो है, जो डॉक्टर्स भी हैं बहुत प्रेफर करते हैं कि गाय आप अपने घर में जरूर पालें। अगर आप गाय पालेंगे, उसके दूध, मल-मूत्र जो भी आप बता रहे हैं वो सब चीज़ तो यूज़ होती ही होती हैं। प्लस गाय से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में। तो जी, कल्याण जी, गाय तो महिमा ही गाय की अपरंपार है। आप बिल्कुल गाय सर। की महिमा अपरंपार किसी भी एंड से देखिए, किसी भी एंगल से देखिए, गौ माता तो गौ माता ही है। आगे मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि गौ माता को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? देखिए, गौ माता का नाम एक और श्रेष्ठ। कामधेनु रखा है। गौ माता का नाम जी, भगवान जी। श्री कृष्ण ने कामधेनु भी रखा है। कामधेनु का जी, मतलब जी। होता है काम से धेनु। धेनु का मतलब होता है जी, देने वाली, और काम का मतलब होता है इच्छा। जी, तो जो भी आपकी जी, इच्छा है, जो भी आपकी पूर्ति है, उसको पूर्ण करने जी, वाली कामधेनु माता है। और इसीलिए जी, उसका नाम कामधेनु रखा गया है कि अगर आप गाय को घर जी, में रखते हैं, पहली रोटी उसको देते हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में है कि पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी जी। बुजुर्गों को दी जाती है। तो बुजुर्ग जो हमारे माता बुजुर्गों को दी पिता जाती है। है, जी, पहले गाय का पहला स्थान रखा गया है, और इसीलिए गाय की पहली रोटी रखी जाती है। फिर बाद में हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता और हमारे जो घर में जो अन्य प्राणी है उनको परोसी जाती है। तो गाय जी, हमारी सारी इच्छा पूरी करने वाली है। गाय का नाम माता के साथ साथ है क्योंकि माता पालन करती है, उसी तरह से ये घर का या संसार का पालन करती है, और संसार की इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम कामधेनु भी रखा गया है। काम का मतलब होता है जी, जो आपकी कामनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं। और धेनु का मतलब है देने वाली। तो गाय को अगर देने आप घर वाले। में रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे और उसकी उधर पूर्ति करेंगे, तो आपको स्वास्थ्य के साथ साथ में आपको भौतिक सुख भी मिलेंगे। भौतिक सुख ये है कि आपकी जो इच्छा है कि आप चाहते हैं कि घर में मेरा बड़ा मकान हो, घर में मेरे 2-4 गाय और हो, या मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, या अन्य धन की पूर्ति, आर्थिक लाभ होता रहे। तो इन सबकी पूर्ति करने वाली भी गाय है। और गाय अगर घर जी, में रहेगी
तो जैसा भी आपने कहा शास्त्रों में भी लिखा है कि ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, सिर्फ मिलती यही है। एक प्राणी एक गाय है जो इस तरह का काम करती है। तो मनुष्य का तो जीवन ही ऑक्सीजन से चलता है। अगर जी ऑक्सीजन जी मनुष्य को बराबर मिलती रहे तो वो स्वस्थ रहता है, और आगे जी चलता रहता है। और अगर मान लो मनुष्य का जीवन स्वस्थ नहीं है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है, वो उसका स्वास्थ्य खराब कर देगा। इसलिए प्रॉपर जी गाय को पालना, गाय की सेवा करना, नारायण की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, और उसको हर आदमी को गाय पालनी चाहिए। बाकी आजकल जो है अ, आदमी के पास में रहने की जगह कम मिलती है, और गाय पालने के लिए जगह नहीं है, उसको बांधने के लिए, उसको मल मूत्र साफ करने के लिए, या उसको एक प्रॉपर स्थान देने के लिए जगह नहीं है। इसलिए गाय को पालना मुश्किल हो गया है। फिर भी हम चाहेंगे कि गाय का जो दूध है, घी है, दही है, वो हम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और गाय को सर्वत्र लोगों को बताएं कि गाय जो है हमारा जीवन देने वाली है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। इसलिए हम प्रॉपर गाय का ध्यान रखें और गाय को बढ़ावा दें। ओवर टू यू सर। जी कल्याण जी, गाय को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है हमारे सनातन धर्म में, और सनातन धर्म में गाय को बहुत बड़ा माता माना जाता है। गाय की सेवा करना एक इस तरह से है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है। आप देखिए सुबह सुबह कई लोग गायों को चारा भी डालते हैं और गायों को काफी खिलाते पिलाते भी हैं। लेकिन आजकल ये देखा गया है कल्याण जी कि जो गायों की एनजीओज हैं, एनजीओज बहुत सारी बन गई हैं, और वो एनजीओ गाय के नाम पे पैसा उठाते हैं, लेकिन गायों को चारा भी नहीं देते हैं और गायों को शेल्टर भी नहीं देते हैं, बल्कि गायों को घूमने विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं। वापस वो इस तरह से काम करते हैं जैसे कि गाय ही उनको बैंक बैलेंस उनका चला रही है। और गाय एक इस तरह से, आप ये देखिए कि गाय को फ्रंट पे रख के जो ये लोग एनजीओ बना के पैसा इकट्ठा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गाय के नाम से आप पैसा ले रहे हैं तो गाय के ऊपर ही खर्च करें। लेकिन मैंने कई ऐसे एनजीओ हैं मेरी नजर में कि ये पैसा तो उठाते हैं गाय के नाम से और अपनी आलीशान कोठी बना रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कई ऐसे एनजीओ को जानता हूं जो कि गाय के नाम से पैसा उठा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले बना रहे हैं अपने। ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि गौ माता को गौ माता माना गया है, तो इसकी आप रक्षा करें। कुछ लोग हैं गौ माता को इकट्ठा करके बेचने के लिए भी जाते हैं और उसको काटते भी हैं, गौ माता को काटते भी हैं, बिकॉज ये कहते हैं कि अब गौ माता हमारे काम की लाइन नहीं रह गई, इसलिए इसको बेच दो। और बेचने के बाद वो काट देते हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। गौ माता पे किसी भी तरह का अत्याचार नहीं सहा जाएगा हिंदू धर्म। तो कल्याण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अत्याचार हो रहा है गौ माता पे, वो कैसे रुके? एनजीओ बना के रुके या किस प्रकार से रुके? देखिए, एनजीओ जो बने हुए हैं सब स्वार्थी जी एनजीओ हैं। इसमें से 70% 80% फर्जी एनजीओ हैं, क्योंकि हमारा जी जी, देश अरे मैं कईयों को कल्याण हमारा जी, देश मैं कई एनजीओ को ऐसा मैं जानता हूं कि ये गाय के नाम से पैसा उठा रहे हैं और गाय बिल्कुल के नाम पे एक पैसा खर्च नहीं करते हैं। बिल्कुल बैंक मैं बैलेंस आपकी इनका गाय के नाम से बन रहा है और इनकी आलीशान कोठियां हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल जी कल्याण जी 100% बोले। सहमत हूं। क्योंकि लोक बात क्या है कि हमारा देश जो है सनातन धर्मी देश है, और गाय गाय को सीधा मानते हैं, और यार गाय पकड़ रखी उसने कांग्रेस को ने बिना बात के बकवास। जी मिसयूज कर रहे हैं। लोग बाग हमारी जी जी आस्था का मिसयूज कर रहे हैं। गाय के नाम पर वो जानते हैं कि कोई विरोध नहीं करेगा, और गाय के नाम पर हम जी कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा हो रहा है। जी जी तो कुछ एनजीओज मिली भगत करके और बजट उठाते हैं, करोड़ों रुपए बजट उठाते हैं, और गायों के लिए कुछ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल प्रत्यक्ष है। मैं भी 10-5 एनजीओ को जानता हूँ जो इस तरह का काम करते हैं, और ये गलत है। जी क्योंकि गाय के जी नाम जी पर जो रोक करने वाला है, गाय के नाम पर जो लूट मचाने वाला है, वो सीधा नरक का गामी है। शास्त्रों में लिखा जी है, गाय के नाम से जो गाय का चारा खाता है, गाय का धन खाता है, या गाय के नाम पर कुछ करता है, आडंबर करता है, वो सीधा नरक में जाएगा। और ये जी जी सत्य है।
तो इसको हमारे गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर ऑडिट करवाए और गवर्नमेंट के अधिकारी या सार्वजनिक दूसरे लोग बाग जो वहाँ कॉलोनी के हैं या शहर के हैं वो लोग बाग उसका वॉच करे, सर्वे करे, देखे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मैंने कुछ एनजीओ को देखा है कि गायें सड़ रही है, मर रही है, कोई इलाज करने वाला नहीं है, कोई चारा डालने वाला नहीं है, और उनके नाम से जो आते हैं करोड़ों रुपए लेके एनजीओ चलाते हैं, मोटर गाड़ी में बैठ के घूमते हैं, मजे से गाय के नाम पे लूट मचाते हैं। तो ये गलत है और हमारी बिल्कुल। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गाय को एक रिजर्व पशु करना चाहिए, गाय को हमारे देश का एक आइकन करना चाहिए। तो जो भी आदमी गाय के प्रति इस तरह की स्थिति करेगा, गाय पे अत्याचार करेगा, गाय को काटेगा, गाय को मारेगा और गाय को बेचेगा, उसको पनिश होगा और उसको अधिक से अधिक पनिश होना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह का भी कृत्य किया था, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसे 250 करोड़ रुपए ऐसे एनजीओ से लिए थे जो गाय का बीफ एक्सपोर्ट करते थे। तो ये भी एक जनता को पता जी। चलना चाहिए, बंद होना चाहिए ये, क्योंकि बिल्कुल सही गाय है। का सही कह रहे हैं जी आप। गाय का प्रचार प्रसार करते हो, गाय के नाम पर वोट मांगते हो और हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और मेरा तो कहना यही है कि आपके माध्यम से और सभी समाज के माध्यम से ऐसा संदेश है हर आदमी को कि जो आदमी गाय के नाम पर खाता है या गाय के नाम पर एनजीओ चलाता है वो गाय की सेवा करे, मेवा नहीं खाए, और मेवा खाने वाले को पब्लिक के पास में लाए और उसको पनिश करे गवर्नमेंट। और उसका पूरा जी। परिवार, जिस तरह का आजकल चल रहा है बुलडोजर, कि अगर कोई आदमी इस तरह का करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका पूरा परिवार या उसका घर जो है ना बुलडोजर से तोड़ दिया जाए। ये एक ऐसा अपराध है जो हमारी आस्था के साथ, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ किया जा रहा है, चले यार। इसको बंद करना चाहिए। और ये देश के हित में ठीक नहीं है। अगर गाय को बचाना है, गाय के महत्व को समझना है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को भी करना होगा और हम लोगों को भी समझना होगा। ओवर टू यू सर। जी। जी कल्याण जी, एक बहुत बड़ी ये समस्या है कि गाय को लोग पाल तो लेते हैं घर में, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है कि घर इतने छोटे-छोटे हो गए हैं लोगों के और इतने घर में गाय भी नहीं पल सकती हैं, क्योंकि गाय को पालने के लिए एक तबेला सा चाहिए, जहाँ पे आप गाय रख सकें और उसकी सेवा करने के लिए कई लोग रखते हैं। लेकिन किसी तरह से ये एनजीओज मैनेज कर रहे हैं और मैनेज करके गाय के नाम से पैसा उठा के खुद ऐश कर रहे हैं और गायों को फिर छोड़ देते हैं मार्केट में जाएं और अपना खाएं पिएं। यहाँ तक कि मैंने एक ऐसे डॉक्टर को भी मैं जानता हूं जिन्होंने गाय की रोटी इकट्ठे करने के लिए अपना बहुत समय भी दिया था। उन्होंने गाय की रोटी इकट्ठा करने के लिए संस्था बनाई थी और काफी अच्छी संस्था चल रही थी। जो लोग बीच में थे, ट्रैक्टर लेके, गाय का वो लेके, अपना गाड़ी लेके, टेम्पो लेके जाते थे, घर-घर जाते थे, रोटी लेते थे। वो रोटियाँ गाय तक तो पहुँचती थी, लेकिन वो रोटियाँ लेके गाय तक कब पहुँचती थी? शाम को। तब तक गाय इधर-उधर घूमती रहती थी और वो डॉक्टर ने इतने पैसे लगाए, आज वो एनजीओ का कहीं नामो-निशान नहीं है। उस एनजीओ पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया उस एनजीओ के नाम से, अभी भी वो पैसा उठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। गाय के नाम से पैसा उठाना, गाय के नाम से लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसको रोकने के लिए सरकार को एक तो सबसे बड़ा कदम ये उठाना पड़ेगा, गौ माता को सबसे पहले चिन्हित करके इसको आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें। राष्ट्रीय में इसको लेके आए, तभी गौ माता सेव हो पाएंगी और तभी गौ माता की इज्जत भी होगी। आज तक गौ माता को कोई इज्जत नहीं दी जा रही है। जी कल्याण जी, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये हमारे वर्षों से चला आ रहा है कि हमारे हर गांव में एक गौचरा के नाम से जमीन राजा महाराजाओं द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ी जाती थी और बीघा में होती थी, गाय चराने के लिए स्वतंत्र होते थे। मगर आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया। तो सरकार को चाहिए कि जितने भी गौशाला है आसपास, उनके लिए एक जगह निश्चित करे, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, और उसमें गवर्नमेंट अपना अधिकारी बिठाए और जिन लोगों के पास गाय है वो लोग बाग उसमें रजिस्ट्रेशन करवाए और अपनी गाय वहां पर बांधे, वहां पर उसकी सेवा करे, वहां से चारा खिलाए, वहां से अपने दूध खाए
गौशाला को दान करें। तो इसमें अगर जी। ये होगा कि गायों का एक तो भटकना बंद हो जाएगा, दूसरा ये कि एक निश्चित जगह हो जाएगी जैसे गवर्नमेंट एक गाय का दूध भी सप्लाई कर सकती है या गाय का दूध ले सकती है, या जिस व्यक्ति को आवश्यकता है वो आदमी वहां से दूध ले सकता है, या जिस आदमी के पास में 10 गाय बांधने की कैपेसिटी नहीं है और वो 10 गाय रखना चाहता है, तो गौशाला में एक निश्चित किराए पर वो जगह उसको किराए पे दे दी जाए और उसको कहा जाए करेक्ट। कि तो इसका किराया देगा गवर्नमेंट को 5,000 10,000 महीना और गाय की सेवा करेगा और गाय को चारा डालेगा, गाय का मलमूत्र साफ करेगा और गाय का दूध यूज करेगा। गवर्नमेंट की जमीन गौशाला वाली जमीन जो है तो पब्लिक की जमीन है, तो उसको पब्लिक के काम में गवर्नमेंट चाहे तो एक स्कीम ला सकती है और गाय को राष्ट्रीय पशु या इस तरह का कानून बनाना चाहिए कि जो गाय के प्रति कोई क्रूरता करे या गाय को मारे या गाय को इस तरह का अभद्र व्यवहार करे तो उसको पनिश किया जाए। और जो गाय पालने वाला है वो गाय शहर में नहीं छोड़ेगा, सड़कों पर एक्सीडेंट करने के लिए भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गाय को वहां बांधेगा, सुबह शाम जाके उसकी सेवा करेगा, दूध निकालेगा, चारा डालेगा और आएगा, या फिर ये कि वहाँ पर एक आदमी डेपुट करेगा जो आदमी उसकी व्यवस्था कर सके, उसको वो तनख्वाह देगा। तो ये गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है और वहाँ पर ही गवर्नमेंट उनको रेट दे, जो आदमी 5 जी। गाय रख रहा है उसको इतना पैसा मिलेगा, जो 10 गाय रख रहा है उसको इतना पैसा मिलेगा और उनका वहीं पे ऑडिट हो तो बहुत ही अच्छा है जी। कि एक जगह हो जाए। जी ओवर टू यू। जी 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 जी, कल्याण जी, जैसे जैसे अभी आपने बताया कि गाय को लोग एक्सीडेंट करके चले जाते हैं, अभी मैं प्रत्यक्षदर्शी बताता हूं, अभी 7-8 दिन पहले की बात है, गाय का एक एक्सीडेंट हुआ दोपहर को 12:30 बजे। जी कहां पे? राजा पार्क से थोड़ा आगे जाके जो आता है गुरुद्वारा मोड़, वहां पे हुआ एक्सीडेंट और कार वाले ने उस गाय को मारा और मार के निकल गया। गाय सड़क पे बीच तड़प रही है, ट्रैफिक आना जाना चालू है। ट्रैफिक वाला आया, उसने ट्रैफिक रोका, गाय को उठा के साइड किया, उसके बाद वहां से ट्रैफिक चला। इतने लोग थे वहां पे, सब गाय की वीडियो बना रहे थे, ट्रैफिक वाले की वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी वहां पे हिम्मत नहीं की कि पशु चिकित्सालय में या पशु एनजीओ में कहीं फोन करें। एक व्यक्ति ने वहां से पशु एनजीओ में फोन किया, वहां से पशु एनजीओ वाले आए, उन्होंने गाय को उठाया और फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में ले गए। तो ये तो एक इंसान की इंसानियत देखिए आप, कि अगर इस तरह से इंसानियत करेंगे तो हमारा देश कहां जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि आप बिगाव में उनको रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और जिनके पास गाय हैं वो वहां जाके गाय चराएंगे, तो इसमें भी राजनीति चालू हो जाएगी, इसमें भी फर्जीवाड़ा बहुत चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसमें भी ट्रैक नहीं रख पाएगी। गवर्नमेंट को ट्रैक रखने के लिए छोटे छोटे जो इस समय तबेले चल रहे हैं, गाय जहां पे रहती हैं, शेल्टर्स हैं, उसको ही बढ़ावा दें, या यानी कि जहां पे ऑलरेडी है उसको ही, गौशाला को ये आगे ले जाएं, तभी कुछ हो सकता है। और सबसे पहले तो गाय को, गौ माता जो है उनको रजिस्टर्ड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको राष्ट्रीय पशु घोषित करें। क्योंकि आप देखिए, गाय के लिए किसी ने भी अगर मांग उठाई है, उनको लाठियां पड़ी हैं। अगर आपको याद होगा तो गाय की रक्षा के लिए बहुत सारे साधु आए थे एक बार, और साधु लोग जब आगे आए थे उनको लाठियां चार्ज करके, मैं आपको अगर याद हो तो कांग्रेस का टाइम था वो, जब लाठी मार के इनको भगा दिया गया था। कोई आचार्य, कोई कुछ नहीं सुना गया था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, अपन ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। वापस चले गए ब्रह्मदत्त, उनका गड़बड़ है, उनका जुड़ नहीं पा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो कल्याण जी, आप ये बताइए कि इस तरह से गाय का अगर हम रक्षा करेंगे तभी गाय आगे जाएगी। तो गाय को बचाने के लिए जो आपने बताए हैं, बहुत उचित समय, उचित चीजें बताई हैं, होना चाहिए ऐसा, और ये अगर होगा तो माना जाएगा। गाय को कल्याण जी पवित्र क्यों कहा जाता है? ये भी एक सवाल है कि गाय सबसे पवित्र पशु है, उसको पवित्र क्यों कहा जाता है? जी देखिए, पवित्र इसीलिए कहा जाता है कि गाय में कोई अवगुण नहीं है और गाय कोई इस तरह का कार्य नहीं करती जिससे मानवता को कोई खतरा हो। गाय जो है आपको गोमूत्र देती है, गोबर देती है, घी देती है, दूध देती है, ये सारी की सारी चीजें
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, इसीलिए गाय को ज्यादा महत्व दिया गया है और गाय का महत्व भी ज्यादा है और इसीलिए इसको मानते हैं कि गाय सर्वोपरि है और गाय जो पवित्र है, क्योंकि इसमें अपवित्र वाला कोई नहीं है। अगर आप गौमूत्र का अगर छिड़काव करते हैं तो वो आपके कीटाणुओं को नाश करता है। गोबर से अगर वो लीपते हैं या गोबर से आप दीवार पोतते हैं, गोबर से आप अपना चूल्हा पोतते हैं, गोबर से आप अपना कल्याण जी, गौमूत्र का आप छिड़काव की बात करते हैं, गौमूत्र तो लोग पीते हैं। गौमूत्र इसलिए पीते हैं क्योंकि वो एंटीबायोटिक है, बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है गौमूत्र अगर आप रेगुलर पीते हैं, आपको किसी भी तरह की बीमारी आपके शरीर को छू नहीं सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर आजकल जो है ये चीजें संभव नहीं है। ये उस टाइम की बात है कि जब गायों को हरा चारा और रोटी और घर का सामान मिलता था खाने को। अब आजकल गायें जो है पॉलिथीन खा रही है, रोड पे छोड़ दी जा रही है। आजकल वो गंदी चीजें खा रही है, जो अपशिष्ट होता है वो चीजें खा रही है। तो गाय को अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है और इसको रोकने के लिए मैंने ये कहा कि भाई यही है कि आप जो गौचरा की जमीन होती है वहां पर ये कि आप लंबा चौड़ा गौशाला बनाइए और अलग अलग टीन शेड बनाइए। हर आदमी को आप कहिए, अलॉट करिए कि आपके लिए अगर 10 गाय है तो ये जगह मिलेगी, 20 गाय है तो ये जगह मिलेगी। जगह तो दीजिए, उन्हें करने की सुविधा दीजिए और उनको सब्सिडी दीजिए। सब्सिडी में ये है कि आपको एक टीन शेड बना के दे दीजिए या बाउंड्री डाल के दे दीजिए। वो व्यक्ति जिसके पास गाय है, 5 गाय है, 10 गाय है, 15 गाय है, वो आदमी अपना आदमी रखेगा, उसकी सेवा करेगा, उसका गौमूत्र साफ करेगा, उसको टाइम पे चारा डालेगा, टाइम पे दूध निकालेगा। तो ये अच्छा रहेगा कि वो गाय बाहर नहीं आएगी। करने वाली बात तो एक गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगता है, उससे गाय के कान पे पहले बांध दिया करते थे और लगा देते थे पहले लोग गाँव पहचानने वाले कि भाई ये गाय उस आदमी की है। तो एक इसी तरह का जीपीएस सिस्टम नंबर हो, तो टैग नंबर हो जो गाय के कान पे लग जाए, वो गाय कहाँ जा रही है, उसका मालिक कौन है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, वो तुरंत पता लग सके। एक्सीडेंट होता है या गाय होती है तो उसके ऊपर केस चले, उसको पनिश किया जाए मालिक को तो भाई आपने पैसे लिए गाय क्यों छोड़ी आपने। जी कल्याण जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी गौ गीता गंगा रक्षा मंच के एक्टिव सदस्य हैं। ब्रह्मदत्तपुरी जी आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आप गौ गीता गंगा रक्षा मंच के एक्टिव सदस्य हैं, वहां पे क्या एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी ब्रह्मदत्त जी। जी आपका वो चित्र यहाँ नहीं आ रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, आप बोले, आपका चित्र आ रहा है, आप बोले, आपका चित्र आ रहा है, आप बोले, आपकी वॉइस भी ठीक है, आप बोले। सही है, चलो बोले, आप बोले आप। गावो विश्वस्य माता रहा, गाय माता जो है विश्व की माता है। ये तो सब जानते हैं, गौ दूध देती है, गौमूत्र देती है, ये तो बोलते थक गए हम। हमेशा 40 साल हो गए बोलते बोलते लोगों को, समझ में किसी के नहीं आया। हमें ऐसी बात करनी है जो लोगों के समाज के समझ में आएगी। बिल्कुल बहुत जरूरी है क्योंकि गाय माता का वैज्ञानिक फैक्ट बताते बहुत किसी समय जो अभी कल्याण जी बोल रहे थे बातें बहुत हमने कई लोगों से बताई है सारी, पर यह कि जून नहीं देखती। और जब ये आंदोलन चला था 67 की बात है, 64-65 के लगभग की बात है, तो उस वक्त गौ भक्त वहां गए थे कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाए, गौ माता का सम्मान करें। गौ माता तो ये सब सनातनी विरोधी है। कल्याण जी जो गौ के बारे में बता रहे हैं तो इन्हीं के पार्टी के लोगों ने साधुओं को मारा था, वहां 500 साधुओं की हत्या हुई थी और संतों पर गोलियां थी। क्या यही है सनातन की रक्षा? हमको बोलने का अधिकार तब है, अपनी सरकार को समझाओ, लेटर लिख के भेजो कि गौ माता का सहयोग करें, राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए सरकार को, विपक्ष में बैठे उनको बोले, एक लेटर भेजें कि आप भी सहयोग करें।
वो करो ना जो जी, करने जी। का काम है। मैं कोई राजनीतिकबाजी नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिकबाज लोग जो है धर्म की आड़ में अपने राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हर चारों तरफ से घुमा के जो है राजनीतिक तुष्टिकरण होता है। तुष्टिकरण बंद करे जी। सरकार और कोई भी लोग हो, बंद करें। तो इसलिए गौ माता विश्व की माता है। और साथ में जो है गांधी का नाम हटा दें, गांधी का नाम हटा के नंदी जी को राष्ट्रपिता करें और गौ माता को राष्ट्र माता करें। कोई पिता नहीं है, आदमी किसी का पिता नहीं है। भारत माता का कोई पिता है क्या? महात्मा गांधी, महात्मा जी, गांधी जी। का जो है पिता शब्द हटना चाहिए राष्ट्र से, और नंदी भगवान राष्ट्र पिता बने और राष्ट्र माता गाय माता हो। क्योंकि अशोक बिल्कुल चक्र में सही। नंदी भगवान का जो है, अशोक चक्र में नंदी भगवान का चित्र तो इन्होंने लगा दिया, और छोटा सा तारा न समझे, वो दिखाने के लिए अगर कोई बारीकी से समझे, लोगों का मन मिटाव करने के लिए जो है बड़ा सा चित्र बनना चाहिए। और उस पर जो है अशोक चक्र जो उन्होंने जो है तिरंगा पे दे रखा है, वहां नंदी जी की फोटो है, लेकिन नंदी भगवान की दुर्दशा कर रहे हैं। और दुर्दशा होते हुए जो कि एक राष्ट्र चिन्ह पर जो है नंदी भगवान का है, तो उन्हीं नंदी की बेइज्जती कर रहे हैं। जगह जगह लोग मार रहे हैं, जी, काट जी। रहे हैं उनको, उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना हो रही है। हमारा कहने का मतलब जी। है कि लोग जानते हैं कि दूध भी मिलता है, गोमूत्र भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है, सब बच्चे बच्चे को मालूम है। पर बात यहाँ है, गोमूत्र से केंचुआ खाद बनती है। प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, हम कई बार ट्रेनिंग उसमें गए हैं कई जगहों पर, और फिर भी लोगों ने जो है यूरिया और डाई खाद बंद करें। का चलन जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को जो है इसमें सहयोग करना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। जब ये आते हैं, अगर ये सरकार कुछ करेगी तो बोले देखो अब धर्म की राजनीति, उधर वो कुछ करेंगे तो वो फिर इनके एंटी चलेंगे। तो ये एंटी चलना बंद करे, कोई भी राजनीतिक जो भी नेता है, एंटी जब तक ये चलेंगे तब तक देश की उन्नति हो नहीं सकती है। तुम जी, जी। सर्वदेशानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वमसि तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा नगे। कहते शशि सूर्यारुण यस्य ललाट सब ध्वजा, और सरस्वती च हुंकारे सर्वे नरे। यानी ये बताया है कि शशि सूर्याणाम यस्य ललाटे वृषभ ध्वजा, ललाट पे जो है वृषभ ध्वज भगवान का स्वरूप बताया नंदी जी का, तो इसलिए उनको जो है अपना ये तो चिन्ह है अपना, नंदी जी को जो है राष्ट्रपिता और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना जरूरी है। उनका जी, सम्मान जी। होगा। अगर कोई अपमान करेगा उसको, जब उसमें और नई धाराएं बनेगी, ये नहीं कि घोषणा कर दी हो गया, उसमें धारा होगी कि अगर इनको कोई, ये राष्ट्र प्रतीक है, इस राष्ट्रपति को कोई अपमान करेगा, इनको प्रताड़ित करेगा, इनकी हत्या करेगा, इनको सताएगा, ये गौ माता और गौवंश कत्ल खानों में जो है हत्या के लिए ले जाएंगे, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो गौ वंश और जी, जी। गौ माता के द्वारा जो है कत्ल खाने खोल के सप्लाई कर रहे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों करेक्ट। को। और बैठे हैं दो मुंह वाले, ये दो मुंह वाले सांप जो है भारत में बैठे हैं, इन दो मुंह वाले सांपों ने जो है न गौ माता को जीने दिया, न राष्ट्र का दर्जा दिया, और उन्होंने जो है उल्टा जो है जो मांग कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनकी हत्याएं करवा दी। यही है जी, क्या जी। देश का राजनीतिकरण? यही है कि अपना सनातन राष्ट्र, और सनातन शब्द बोलने में शर्म नहीं आई इन लोगों को। इसलिए जो है बिल्कुल ये बंद हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूँ कि ये दो मुंह की बातें करने वाले लोग जब तक जो है हटाए नहीं जाएंगे अपने राजनीतिकरण से, तब तक जो है देश के राजनीतिकरण में शुद्धिकरण नहीं आएगा, और हमेशा उसमें गंध फैलती रहेगी। इसलिए सुपात्र लोगों को, जमीनी काम करने वालों को मैं जनता से प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि वैसे लोगों को वोट दें जो अपने भारतीय संस्कृति की धरोहर को सुरक्षा करे, रक्षा करे, सम्मान करे। ऐसे लोगों को आगे जी। बढ़ाएं। जो लोग अपमान कर रहे हैं राजनीति के लिए, इतनी हद तक उतर गए हैं कि वो धर्म का इस्तेमाल करके और राजनीतिबाजी करना बंद करें, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। कई साल, 45 साल मुझे हो गए चिल्लाते चिल्लाते गौ के नाम पर बोलते बोलते, पर किसी के जूता
ये बता दे कि कोई भी नेता बता दे किसी भी पार्टी का कि हमने ये काम किया है, बाबा जी आपने कहा था, किसी ने नहीं किया। और ये सब बकवास करते हैं। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत तो हो गया समय, साधु संत खड़े होंगे और जब वो जो है एक साथ होकर के आवाज उठाएंगे और देश में जो है जनता उसी को सपोर्ट करेगी जो गौ माता की रक्षा करेगा, गौवंश की हत्या करने से कत्ल खाने बंद करेगा। और ये तमाम जो है ये बनावटी बातें करते हैं, हमेशा ऐसी धुंधली बातें करते हैं। गाय क्या करती है, गाय क्या देती है, सारा मालूम है सबको, वैज्ञानिक फैक्ट सब मालूम है, पर फालतू बकवास, सूखी भाषणबाजी। हमें बहुत साल हो गए कहते कहते, तमाशा देखते देखते। गौ लात मारते हैं, घरों से निकाल देते हैं, दूध निचोड़ बंजर हो गई, घर से छोड़ दिया, और वो वही लोग कहते हैं गौ पूजनीय है, गौ की सेवा करो। उन्हीं लोगों में से जब मैंने अभियान छेड़ा था तस्करों के खिलाफ, और एक एक तस्करों को गाड़ियां सीज करवाए, तस्कर पकड़े, अंदर बंद करे, ट्रक के ट्रक सीज हो गए, तब कहाँ थे ये लोग? और इस तरह की बातें करने वाले लोगों से बिल्कुल खबरदार, उनको अधिकार नहीं है बोलने का। गौ माता का हमने पीड़ा को देखा है, गौ माताओं की यातनाओं को देखा है, और तमाम सड़कों में एक्सीडेंट मार के निकल गए, भाग गए, फिर रात उनको मल्लम पट्टी करके, और गौ तो छोड़ो, शराबियों की तक हमने मल्लम पट्टी करी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, वो सड़क में एक्सीडेंट से ट्रक वाला मार चला गया सड़क में। तो हमारा तो जो धर्म है सनातन, वो सभी जीवों पर दया करता है, लेकिन गौ माता ऐसी जीव है, गौ माता ऐसा प्राणी है जो कि सर्वोपरि है, जिसमें वैज्ञानिक गुण भी है और अध्यात्म गुण भी है, दोनों गुण है। इसलिए उपनिषद, आप लोग उपनिषद खोल के देखें, गौ उपनिषद है एक, और गौ उपनिषद में जो है सारी बातें गौ के गुण धर्म है। जनता को कहें कि इस उपनिषद को महाभारत भी आया है, महाभारत के 80वां जो अध्याय है उसमें भी आया है, उसमें है 1 2 3 4 10 13 14 15 ये श्लोक है। गाय के महिमा महाभारत में भी है। इसका मतलब ये है कि आज कोई गौ धर्म ये आजकल ही नेता पैदा नहीं किया, ये महाभारत काल से है। भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और जब भगवान छोटे थे, घुटनों के बल चलते थे, उस वक्त वो गांव के जो है बीच में गए, और गांव का जो है उस टाइम, उस समय पर भी उन्होंने जो है गांव से प्रेम किया, गांव की भक्ति करी, गांव के प्रति श्रद्धा जताई। तो बाल्यकाल से स्वयं ब्रह्म भी जो है गांव के बीच में रहना पसंद करते, और मानव के बीच में पसंद ज्यादा नहीं करते। इसका मतलब के अंदर ऊर्जा है, गांव देवता है, गांव जो है विराट है, और विराट स्वरूप है। इसीलिए उस गांव माता के पूरे शरीर में जो है 33 कोटि देवता, 33 करोड़ नहीं है, कोटि बोलते हैं, कोटि माने उपाधि, 33 मुख्य देवता गौ माता के, 33 कोटि लोग दिग्भ्रंश शब्दों का उच्चारण करते हैं, करोड़ों नहीं है, करोड़ शब्द अलग हो जाता है, कोटि माने उपाधि होती है। कोटि 33 उपाधियां, गलत मैंने बोल दिया था, हाँ जी सॉरी, 33 कोटि है। नहीं आपने भी बोला होगा, हो सकता है, पर लोग कई औरों को मैं सुना है, नारायण बोलते हुए सुना है। जी 33 करोड़ देवता है, तो इसलिए कोटि माने उपाधि। जी मेरे पास टाइम कम है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरी सवाल का आप मुझे जवाब दे दें। वो ये है कि गौ माता को माता सीता ने कोई श्राप दिया था, वो किस लिए दिया था? जी, गौ माता को श्राप उन्होंने इसलिए दिया था कि वो गौ माता को कहा था उन्होंने कि आप जो है जाओ, कलयुग में जो है मैला करेंगे, इसलिए गौ माता का आज भी जो है पूजा मूस की नहीं होती है, और 4 पदों की पूजा होती है। उन 4 पदों को 4 वेद मानते हैं, पाँव को ही उन्होंने वेदों शुरू माना गया है, और इसलिए जो है पाँव की परिक्रमा होती है, पाँव की पूजा होती है, मुंह की पूजा नहीं की जाती है। हाँ, ये है कि मुंह में जो है उसके द्वारा ग्रास दिया जाता है, आहार दिया जाता है, लेकिन बाकी उनको ये उन्होंने कहा था कि अब विचरण करोगी, मैला खाओगी। जो एक बार सत्य उस जगह पर बोल जाता है, इसके कारण जो है उससे उनको ये श्राप मिल गया, और उस श्राप के कारण ऐसा हुआ। लेकिन ये ऋषि मुनियों के, देवताओं के काल की बात है, तो आज भी जो है, इसलिए लोग गोपाष्टमी को भी, आज गौ की पूजा जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी गोपाष्टमी पड़ती है। उस दिन गौ दिवस के दिन लोग माला टांगते हैं, पूजा करके
फोटो और वीडियो बना के दिखा देते हैं कि देखो आज हमने गौ पूजा जी। की है, और रोज करें ऐसी जी, पूजा गौ की। रोज जो है गौ को ग्रास दें, रोज जो है गौ अगर सड़क में तड़प रही है, प्यासी है, पानी पिलाएं, अगर भूखी है घास खिलाएं, वो चारा दे। अगर नहीं करोगे तो फिर गौ पूजा जो है एक बेईमानी होगी। ठीक। इसलिए जहाँ ठीक भी है, कहीं ठीक भी है, मिले, ठीक है। और लोग 1 मिनट और आपको बोल दीजिए, 1 मिनट का आपको टाइम और है। बताएं कि बोलिए, बोलिए, जी, बोलिए। और लोग बोलते हैं ये उसकी गाय है, ये इसकी गाय है। गाय माता इसकी उसकी नहीं होती, गाय माता तो माता है, माता सबकी है। इसलिए गौ सबकी का है। समझ गया। अच्छा, हम जिससे हमारा विरोध, जिससे हम विरोध करते हैं, हम सोचते हैं उसकी गाय है, मैं क्यों करूं सेवा, तो ये दुश्मनी गाय से जी, भी जी। निकाल लेते हैं। और कहते हैं गाय हमारी माता है। माता कहाँ पर मानते हैं? और इसलिए जो है माता, उसको अगर मान लिया तो चाहे अपने दुश्मन के घर में बंधी है, वो माँ बंधी है, माँ है हमारी, गाय माता है। ऐसी जी, भावना जी, जब तक जी। नहीं होगी तो गौ सेवा एक बेईमानी है। इसलिए बीमारी। गौ माता की सेवा प्रेम से, हृदय से करें, क्योंकि हम बिछड़े इन बातों से। तो इसलिए जी, बहुत जी। जरूरी है कि गौ माता को, गौ, गंगा, गीता, तीनों है देश और धर्म की पुनीता। ये तीनों जो है देश और जी। धर्म की, ये सबके लिए चल रही है। गाय सबके लिए है, जी। गंगा सबके लिए बह जी, रही जी। है, गीता सबको उपदेश कर रहे हैं। किसी मजहब पंथ धर्म की बात नहीं करती, वो सबको वो जो है सेवा जी, जी। करती है। इसलिए सब मिलके सेवा करें, घृणा हटाएं, राग द्वेष हटाएं। उसकी सरकार की गाय, इसकी सरकार की सुविधा, ये बंद करें जी, जी। और गौ को गौ माता जी। कहना आरंभ करें। जी, जय गौ टाइम हमारे पास माता इतना ही की। था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप आए और जी। मेट्रो टुडे की शोभा बढ़ाए। गौ माता की महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया आपने। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।